हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी। खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस सफलता सीरीज की आज क्लास नंबर 28वीं है, जिसको हम लोग जल्दी से बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज से ही आपका 2 टास्क इन अ डे शुरू किया गया है, जो अगर परीक्षा तक भी चलता है आपका, तो आप कम से कम 150 से 200 ऐसे टॉपिक्स तैयार कर लेंगे जिनसे आराम से 70 से 75 क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। उसी क्रम में आपको आज इंपॉर्टेंट सीरीज में भी टास्क दिया गया है शिलालेखों का। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जिनको प्री का डर है, उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस टास्क को पूरा करें। आप यकीन मानिए, अगले 100 दिनों में आप ऐसे 200 टास्क पूरे कर लेंगे जिसमें पूरे मध्य प्रदेश की चीजें कवर हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, जो टास्क दिए जाते हैं उनको अच्छे से, पहले जो पढ़ाए गए हैं तो अच्छे से याद होंगे तो उसको लिख देना है। याद नहीं होंगे तो उसको 15-20 मिनट का समय निकालना है, अपना सोर्स उठाना है, उसको याद करना है। उसके बाद उसको फिर याद करना है। उसके बाद 2 बार याद करने के बाद उसको लिख देना है। कम से कम 2 रिवीजन के बाद आप उसको लिखिए। और उसके बाद लिखने के बाद फिर आपने जो लिखा है फिर उसको याद करिए, तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। इस टास्क को हम तब तक पेपर तक चलने देंगे, और टास्क रिपीट भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही रिवीजन होगा। कल का यहाँ का टास्क था आपका 73rd अमेंडमेंट, और आईएमपी सीरीज का टास्क था आपका शिलालेखों की जानकारी। आज का यहाँ का टास्क मैं पहले ही दे देता हूँ। यहाँ का जो टास्क है वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, और आपको स्वच्छ स्वच्छता सर्वेक्षण के जो रिजल्ट्स थे इस बार के, आपको उसकी मध्य प्रदेश से संबंधित पूरी जानकारी लिखनी है कि कौन सा जिला कौन सी कैटेगरी में नंबर 1 था, कौन कौन सी कैटेगरी कितने लाख की जनसंख्या पे होती है। तो मध्य प्रदेश की समस्त जानकारी जो याद कराई गई है, इसके अलावा विविध तथ्य, कौन सा मंत्रालय जारी करता है, कब जारी हुआ, मिनिस्टर्स कौन है, को कितनी श्रेणी बनी, कौन सा विशेष अवार्ड दिया गया, ये सब लिखना है। तो आपका टास्क है आज स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित चीजों को कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है। अब हम सफलता सीरीज 28 को के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला लिखिए, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। स्वामी, आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोगों को प्री के लिए तो इतना घिस देंगे कि आप लोग प्री इस बार निकाल ही लें। युवा शक्ति मिशन, जिस जिस को प्री से डर लगता है सबको क्लास में खींच के ले आइए। फैक्ट्स का डर निकल जाएगा, रिवीजन का डर निकल जाएगा, सब हो जाएगा। जो जो प्री से घबराता है यहाँ आ सकता है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, ये 12 जनवरी से शुरू किया गया। 12 जनवरी 2025 से प्रारंभ। तो विवेकानंद जी के जन्मदिन और युवा दिवस से ये प्रारंभ किया गया। ठीक है। ये नोट कर लीजिए। क्या लक्ष्य रखा गया है इसमें? 2028 तक 70% युवाओं को रोजगार देना है। 2028 तक 70% युवाओं को रोजगार देना है। अच्छा टारगेट लगा। आप लोग को भी 2028 के पहले पहले मिल ही जाएगा, मेहनत जारी करते गए ऐसे ही। तो अगला लिखिएगा, 2030 तक सभी को, 2030 जब तक एसडीजी का लक्ष्य कंप्लीट होगा, सभी को मतलब सभी बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा पूरी कराना। 12वीं तक की शिक्षा पूरी कराना, ये टारगेट है। ठीक है। इसमें 5 स्तंभ बनाए गए हैं इस मिशन के, तो लिखिएगा मिशन के 5 स्तंभ।
कौन से 5 स्तंभ हैं पूछे जा सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू हुआ है। पहला स्तंभ है संवाद। हम बात करेंगे अच्छे से, क्या समस्या है, क्या समाधान निकाला जा सकता है, तो हम कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, संवाद करेंगे, तो पहला लिखिएगा संवाद। दूसरा लिखिएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देखिए, आपकी शिक्षा का महत्व तभी है जब उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो। आप पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कोई स्किल नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, आप याद करते हैं 4 दिन बाद भूल जाते हैं, तो क्या मतलब? आपने ऐसा याद किया है कि परीक्षा में भी सीधे याद आ रहा है, एक रिवीजन में आपको सब याद आ जा रहा है। यही होती है क्वालिटेटिव शिक्षा, इसी को कहते हैं स्किल्स। कि भाई, याद भी कुछ कर रहे हो तो इस तरह से कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को भी समझते हो। रटे जा रहे, तो ये गलत है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे बात करेंगे। तीसरा स्तंभ है इसका सामर्थ्य क्षमता संवर्धन। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को क्षमतावान बनाया जाए, सिखाया जाए, किसी टॉपिक पे बात करने को बोला जाए। अभी आप लोगों ने पेशा अधिनियम पढ़ा होगा, तो पेशा अधिनियम में क्या क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लाभ हो रहे हैं, क्या नुकसान भी हो रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं। लगभग 40 प्रावधान आपने पढ़े, हर चीज के पीछे के लॉजिक्स पढ़े, कॉन्सेप्ट्स पढ़े। अब आप उस पर निबंध भी आराम से लिख सकते हो, कहीं खड़े होकर भाषण भी दे सकते हो। तो यही होता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो आप सामर्थ्य हो सको उस चीज के, यानी आपकी क्षमता में वर्धन हो सके, क्षमता संवर्धन, क्षमता वृद्धि, वैल्यू एडिशन। तभी तो आपकी पढ़ाई का मतलब है। अगला, उद्यमिता व रोजगार। अगला स्तंभ है इस मिशन का। सरकार कह रही है हम एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएंगे और उसके माध्यम से रोजगार बढ़ेंगे। और वैसे भी रोजगार वर्ष 2025 को घोषित किया गया। ठीक है, उद्योग व रोजगार वर्ष। अगला, सामाजिक पहल। 5 स्तंभ याद रहेंगे। पहला है संवाद। ठीक है, दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तीसरा है सामर्थ्य, चौथा है उद्यमिता व रोजगार, पांचवा है आपका सामाजिक पहल। ये याद रखिएगा, डेट याद हो गई, लक्ष्य याद हो गए। अब भोपाल जबलपुर, याद रखना, नया ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। नया ग्रीन फील्ड हाईवे भोपाल से जबलपुर, 255 किलोमीटर। ग्रीन फील्ड समझते हो, जहां पहले कोई काम ना हुआ हो, पहली बार काम हो रहा हो, नई परियोजना हो, नई लैंड एक्विजिशन करना हो भाई। और ब्राउन फील्ड जहां पहले से काम हो चुका हो, उसी को और व्यवस्थित तरीके से उसी जगह पे नई चीज बनाना। अगला लिखिएगा, 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी कहां से कहां की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लग नॉर्मल रहा होगा। 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी, ये इंफ्रा को तो बेहतर करेगी करेगी, साथ में आपके इस चीज को बेहतर करेगी, टूरिज्म को, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को। पूछिए कैसे? तो जबलपुर से जो भी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व्स जो हैं पास पड़ते हैं, उनमें 4 लेन कनेक्टिविटी की जाएगी। जैसे जबलपुर से पहला कान्हा यानी मंडला जाएंगे आप लोग, लगभग 125 किलोमीटर घूमने। फिर जबलपुर से बांधवगढ़, लगभग 180 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है, फिर जबलपुर से पन्ना जाएंगे, ये भी लगभग 180। जबलपुर से कटनी 90, वहां कटनी से पन्ना 90। और पेंच, ये भी 125-200 किलोमीटर के आसपास। तो ये 4 लेन कनेक्टिविटी होगी। जबलपुर से 4 टाइगर रिजर्व को जोड़ा जाएगा, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी रहेगी, ताकि आपका टूरिज्म बढ़ सके। ठीक, लागत कितनी आएगी? लागत आएगी उतनी जितनी अपन सोच भी नहीं सकते, 5,000 करोड़ की लागत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आनंदम, जिसको नेकी की दीवार कहते हैं, सुना है?
आप अपने जरूरत की चीजों को, मतलब जो आपके लिए अब यूज में नहीं है, वो यहाँ पे दान कर सकते हो। जिसे जरूरत होगी वो ले जा सकता है। नेकी की दीवार ये 52 जिलों के कितने स्थानों में शुरू की गई थी? 172 स्थान। कभी देखी है? नहीं देखी हो तो अपने जिले में देखिएगा, शहर में मिल जाएंगी आपको। अगला लिखिएगा, नर्मदा साहित्य मंथन 2025। नर्मदा नर्मदा साहित्य मंथन नर्मदा साहित्य मंथन 2025, इसको अहिल्या पर्व के रूप में मनाया गया है। अहिल्या पर्व के रूप में और एक और चीज कह देते हैं, जो टास्क दिए जाएंगे 1 मिनट का समय निकाल के उस पर डिस्कस भी कर लिया जाएगा, तो आपका क्लास में भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अहिल्या पर्व के रूप में मनाया गया है, इंदौर में हुआ है, देवी अहिल्या सभागृह में। इंदौर में ये आयोजित हुआ, देवी अहिल्या सभा देवी अहिल्या सभागृह में। ठीक। कौन आयोजित करवाता है? विश्व संवाद केंद्र मालवा। विश्व संवाद केंद्र मालवा द्वारा आयोजित, इंदौर में आयोजित हुआ, अहिल्या पर्व के रूप में मनाया गया, 2025 का है, देवी अहिल्या सभागृह में हुआ है और विश्व संवाद केंद्र मालवा के द्वारा आयोजित किया गया है। अगला लिखिएगा, 16वीं एशियाई शूटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के नजरिए से। 6वां 16वीं एशियाई शूटिंग अगस्त में हुई है। पुस्तक में लिखिएगा, शॉट गन चैंपियनशिप, ये हुई है आपके कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में हुई है। दो लोगों के नाम याद रखना है, पहला मानसी रघुवंशी, मध्य प्रदेश से हैं, मानसी रघुवंशी जी शूटिंग से हैं, याद रखिएगा। खेल भी पूछा जा सकता है। इन्होंने जूनियर महिला वर्ग की शॉटगन स्पीड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल मानसी जी ने जीता है। तो आपको इनका नाम विशेष रूप से याद रखना है, जूनियर महिला वर्ग, जूनियर महिला वर्ग शॉटगन स्पीड स्पर्धा। दूसरा नाम ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया, ज्योतिरा सिंह ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया, इन्होंने कांस्य मेडल जीता है। ठीक है, जूनियर पुरुष वर्ग में, जूनियर पुरुष वर्ग में जो आपका स्कीट इवेंट है उसमें कांस्य मेडल, इवेंट में ब्रॉन्ज, कांस्य मेडल। आगे चलते हैं 7वें पे, परी बाजार का आयोजन। नाम सुना है कि पहली बार सुन रहे हैं? परी बाजार,
ये बहुत पुराना बाजार रहा है भोपाल का, जहां पे पुरुषों की एंट्री पे प्रतिबंध होता था। बिल्कुल सही सुना आपने। भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम के समय ये शाहजहानाबाद में शुरू किया गया था और यहाँ पे पुरुषों की एंट्री पे प्रतिबंध होता था। 10 वर्ष से अधिक की उम्र का बालक यहाँ भी नहीं आ सकता था। यहाँ महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाता था और साथ ही साथ यहाँ पर महिलाएं जो भी आर्थिक क्रियाकलाप से चीजें बनाती थीं, उनको बेचने के लिए एक बाजार का आयोजन किया जाता था। जैसे कोई महिला चूड़ियां बना रही है, कोई अचार मुरब्बा बना रहा है, कोई कारीगरी कर रहा है, हस्तशिल्प कोई कर रहा है, कोई साड़ी बना रहा है, कोई कपड़ों पे कलाकारी कर रहा है, तो सबके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए शाहजहां बेगम ने परी बाजार का आयोजन शुरू करवाया था भोपाल में, शाहजहानाबाद में। देखिए कितने आगे रही। ठीक है, बाद में ये बीच में बंद हो गया था, है ना, चलता रहा चलता रहा। साजिदा बेगम के समय तक चलता रहा, जो सैफ अली खान की दादी जी थी। फिर बीच में बंद हुआ, फिर अभी फिर शुरू हुआ है। तो लिखिएगा, बेगम्स ऑफ भोपाल क्लब द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है। बेगम्स ऑफ भोपाल क्लब द्वारा बेगम्स ऑफ क्लब भोपाल क्लब द्वारा आयोजित। ठीक है, लिखिएगा। थीम क्या थी? सरगम ए गोंड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजाति से संबंधित है। सरगम ए गोंड पर ये आधारित था। ठीक है, भोपाल में आयोजित होता है। सांस्कृतिक व आर्थिक मजबूती के लिए महिलाओं की। परी बाजार याद रखिएगा। ठीक है, साथ में पर्यावरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर एक थीम पर यह आयोजन होता है, जिसमें 3R कॉन्सेप्ट है, पढ़ा होगा आपने। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। यानी रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण करना। ये थीम भी रहती है इस परी बाजार में, पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर। इस पे भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सोंधवा माइक्रो उद्वहन परियोजना। सोंधवा या सोंधवा माइक्रो उद्वहन परियोजना, ये आपके अली राजपुर में है। ये याद रखना है, कहाँ पे है? अली राजपुर। फिर सिंगस्त 2028 के लिए कितने रुपए जारी किए गए हैं? 5882 करोड़। सिंहस्थ 2028 हेतु अभी 5882 करोड़ जारी किए गए। तो फटाक से एक बार रिवीजन करते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 12 जनवरी 2025 से प्रारंभ। 5 स्तंभ हैं, टारगेट 2 हैं 2028 तक। 70% युवाओं को रोजगार और 2030 तक सभी को 12वीं तक की शिक्षा कराना है। मिशन के 5 स्तंभ में संवाद, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामर्थ्य यानी क्षमता संवर्धन, उद्यमिता व रोजगार, सामाजिक पहल। फिर नया ग्रीन फील्ड हाईवे भोपाल से जबलपुर बन रहा है। 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी जबलपुर से कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच के लिए की जाएगी। आनंदम नेकी की दीवार 52 जिलों के 172 स्थलों पर। नर्मदा साहित्य मंथन, जिसको अहिल्या पर्व के रूप में मनाया गया है, विश्व संवाद केंद्र मालवा द्वारा इंदौर में आयोजित हुआ है, देवी अहिल्या सभागृह में।
16वीं एशियाई शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप जो अगस्त 2025 में हुई है, मानसी रघुवंशी और ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया जी का नाम उल्लेखनीय है। कजाकिस्तान में हुई है, मानसी जी ने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में, ज्योतिरादित्य सिसोदिया ने कांस्य पदक जीता है। दोनों ने जूनियर स्पर्धा में जीता है, स्कीट स्पर्धा। परी बाजार का आयोजन ये आपका भोपाल, ठीक है, बेगम्स ऑफ भोपाल क्लब द्वारा आयोजित। भोपाल में थीम सरगम एक गुण पे आधारित था। सांस्कृतिक व आर्थिक मजबूती हेतु, पर्यावरण स्वच्छता हेतु 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। शाहजहां बेगम द्वारा ये शुरू किया गया था। शाहजहानाबाद में, शाहजहानाबाद की नींव भी शाहजहां बेगम द्वारा डाली गई। सोनवा माइक्रोउद्वहन परियोजना आपके अलीराजपुर में है। अब अलीराजपुर हो गया है आलीराजपुर, तो एक डंडा अलीराजपुर में जोड़ लीजिएगा। फिर सिंघस्थ 2028 हेतु 5882 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, यह आपको याद रखना है। और इसी के साथ आज का टास्क भी याद रखिएगा। आपका टास्क है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण। इसके बारे में आपको इस बार की पूरी डिटेल देनी है, पूरी याद कराई गई है अच्छे से। अलग से कैटेगरी भी बनी थी एक, इंदौर वाली, सुपर स्वच्छता लीग वाली, ठीक। तो एक एक चीज लिखिएगा, फिर कल उस पर 1 मिनट का डिस्कशन भी कर लेंगे। आईएमपी सीरीज का शिलालेख आपका टास्क है, वो भी पूरा कीजिएगा। इस तरह से करंट और एमपी के टास्क, बाद में अन्य विषयों के भी टास्क देते हुए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा दी जाएगी। बिल्कुल निश्चित रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना तैयारी एकदम धड़धड़ा के करते रहिए। 3 से 4 महीने का भी समय है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।